आज के वीडियो में हम देखेंगे 3D अरे का प्रोग्राम। प्रीवियस वीडियो में हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था 3D अरे का कि उसको हम डिक्लेयर किस तरह से करते हैं, उसको मेमोरी किस तरह से एलोकेट होती है, उसको हम कंपाइल टाइम इनिशियलाइज किस तरह से कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम 3D अरे का प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि हम यूजर से 3D अरे की वैल्यूज किस तरह से पूछ सकते हैं, देन हम उनको डिस्प्ले किस तरह से कर सकते हैं लूप्स की हेल्प से। ओके, तो हमारा एम क्या है, देखो ये हमारे क्या है, ये हमारा एक तरह से 3D अरे का क्या है, कंसेप्चुअल लॉजिकल व्यू है। ठीक है, अब हमारा देखो ये क्या है कि सपोज हमारे यहाँ मेरे यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स आते हैं और तीनों स्टूडेंट्स ने 3 डेज तक क्या दिया है, टेस्ट दिया है, और ये है उनके 3 डेज का परफॉर्मेंस। 3 डेज का क्या है, उनका परफॉर्मेंस है, ये उनका रोल नंबर है, ये मार्क्स है, ये उनके रोल नंबर है, मार्क्स है, रोल नंबर है, मार्क्स है। ठीक है, अब इस टाइप की चीज को मुझे क्या करना है, 3D अरे में स्टोर करना है, मतलब यूजर से ये वैल्यूज पूछनी है। यहाँ पे तो मैंने ये वैल्यूज फिल कर दी हैं, लेकिन ये वैल्यूज मुझे यूजर से पूछनी है, देन उन्हें क्या करना है, डिस्प्ले करना है। ये मेरा एम है। ओके, तो हम प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या पहले तो मैं बताऊंगी सिंपली, मतलब बकायदा स्टेप बाय स्टेप ये नहीं लिखेंगे फॉर डे 1 एंटर रोल नंबर मार्क्स वगैरह, ऐसा कुछ हम नहीं लिखने वाले हैं। हम क्या करने वाले, पहले हम समझते हैं कि किसी भी 3D अरे में, इसी अरे को हम नहीं लेते, किसी भी 3D अरे में हम वैल्यूज किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे इंट मेन वगैरह तो आपको लिखना ही है, हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी है, वो चीज मैं यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये मेन फंक्शन की स्टार्टिंग हुई है। सबसे पहले हमें क्या करना है, अरे को डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पर हमने अरे डिक्लेयर किया। अब यहाँ पर सपोज मैं इसका नाम क्या दे रही हूँ, एम दे रही हूँ फॉर मार्क्स। ओके, अब यहाँ हमें ध्यान क्या देना है, क्यों, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमारे पेजेस कितने। अभी पेजेस का कंसेप्ट भी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको क्लियर किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 3 पेजेस हैं, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर सबसे पहले ये पेजेस की साइज दी हमने। उसके बाद में अब हमें देखना है कि हर एक पेज में, पेजेस मतलब टोटल अरेज कितने हैं। ठीक है, और ये 3D अरे क्या होता है, 2D अरेज का कलेक्शन होता है। तो हमारे पास टोटल कितने 2D अरेज हैं, 1, 2 एंड 3 2D अरेज है हमारे पास, वो हमने लिख दिया। अब हर एक 2D अरे का डायमेंशन क्या है, हमें वो देखना है। तो इस 2D अरे का हम डायमेंशन देखें तो क्या है, 3 रोज है एंड 2 कॉलम्स हैं। तो 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, जो बाकी के अरे से उनका भी यही डायमेंशन है। ठीक है, तो हमने ये इस तरह से अरे को क्या कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। ओके, इसके बाद में अब क्योंकि मुझे वेरिएबल्स की भी जरूरत पड़ेगी, कितने वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे 3 लूप्स रन करने, तो I, J एंड K, इन 3 वेरिएबल्स की क्या पड़ेगी, मुझे जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पहले एक रफ कोड लिख रही हूँ, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसमें थोड़े से चेंजेस करें ताकि हमारा जो आउटपुट है मतलब थोड़ा सिस्टमैटिक आउटपुट आए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, अगर हमें 2D अरे के लिए लूप चलाने होते हैं, अगर हमें यूजर से वैल्यू पूछनी है तो हम कितने लूप्स चलाते हैं, टोटल 2 लूप्स चलाते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर कितने, देखो 2 लूप्स क्यों चलाते हैं, फर्स्ट लूप होता है रोज के लिए, सेकेंड लूप होता है कॉलम्स के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब हमें एक और लूप चलाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है ये 3D अरे है। क्या है, 3D अरे। देखो एक लूप चलता है रोज के लिए, एक लूप चलता है कॉलम्स के लिए, और एक और लूप चलेगा हमारा पेजेस के लिए। हम बोल सकते हैं सेपरेट अरेज के लिए क्या चलेगा, हमारा एक और लूप चलेगा। ठीक है, तो हमारा जो सबसे इनर मोस्ट लूप होगा वो सेल्स के लिए, दैट इज कॉलम्स के लिए चलेगा। फिर उसके जो बाहर का लूप होगा वो रोज के लिए चलेगा, उसके भी जो ऊपर का जो अपर मोस्ट लूप होगा वो किसके लिए चलने वाला है, इन सेपरेट अरेज या पेजेस के लिए चलने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ पेजेस हैं वो कितने हैं, 3 हैं, या नंबर ऑफ मेन अरेज जो हैं वो कितने हैं, 3 अरेज हैं। ठीक है, हमारे पास 0, 1 एंड 2, ये क्या है, टोटल 3 अरेज हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो आउटर मोस्ट लूप होगा वो कहां से लेकर कहां तक चलेगा, फॉर I इज इक्वल्स टू 0 टू I इज लेस देन 3। ठीक है, कहां तक चलेगा, 0 टू लेस देन 3, मतलब 0, 1 एंड 2। जैसे ही I की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो टोटल ये 3 बार ये लूप चलेगा। ओके, I की वैल्यू हमें क्या करनी है, ईच टाइम इंक्रीमेंट करनी है। इसके बाद में अब हमारा आया एक और लूप। देखो एक और लूप जो है वो हमारा किसके लिए चलेगा, हर एक अरे के या हर एक पेज की रोज के लिए। तो टोटल रोज भी कितनी है, 3 है। तो हमारा जो ये वाला लूप चलेगा, ये रोज वाला जो लूप है, J इज इक्वल्स टू 0 टू J इज लेस देन 3, J प्लस प्लस। ठीक है, तो टोटल ये भी कितनी बार चला, 3 टाइम्स चला। उसके बाद अब हमारा जो इनर मोस्ट लूप है जो कि कॉलम्स के लिए, अब कॉलम कितने हैं, तो कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स हैं। तो अब यहां पर हम क्या चलाएंगे, फॉर K इज इक्वल्स टू 0 टू K इज लेस देन 3,
k प्लस प्लस, तो ये वाला लूप भी कितनी बार चला, 3 टाइम्स चला, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यूजर से डेटा पूछना है, तो हम ऑब्वियसली क्या यूज करेंगे, स्कैनएफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्कैनएफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्कैनएफ लिखेंगे, ओके। इसके बाद %d लिखेंगे और फिर अब हम क्या चाहते हैं कि जो भी वैल्यू यूजर एंटर करे वो कहाँ पर जाके स्टोर होनी चाहिए, तो वो स्टोर होनी चाहिए एट एड्रेस ऑफ a, और फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, i, j and k। अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस इसको रट लेते हैं, i, j, k लिखना है, लेकिन ये एग्जैक्टली रन कैसे होता है तो वो चीज़ अभी हम समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, हम यहाँ पे आते हैं, इस तरह का अरे डिक्लेयर हुआ, तो अब सिस्टम में तो मेमोरी इसको किस तरह से एलोकेट होगी वो मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन हम लॉजिकली देखते हैं कि इसको मेमोरी किस तरह से मिलने वाली है। तो इसको लॉजिकली जो मेमोरी मिलेगी, देखो हमें कितने चाहिए, टोटल 3 अरेज चाहिए, कितने अरेज चाहिए, टोटल 3 अरेज चाहिए। तो ये क्या हो गए, हमारे टोटल 3 अरेज हो गए। इसके बाद में ये है हमारा 0th अरे, ये है हमारा फर्स्ट अरे और ये सेकंड अरे। अब हर एक जो अरे है या पेज है उसमें 3 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, तो ये कितने हो गई, 3 रोज हो गई एंड 2 कॉलम्स हो गए, 3 रोज हो गई एंड 2 कॉलम्स हो गए, ठीक है। ये इतना काम हमारा हो गया। अब इनकी हम नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये है 0th रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, यही चीज तीनों अरेज में है। ये 0th कॉलम फर्स्ट कॉलम, 0th कॉलम फर्स्ट कॉलम, 0th कॉलम फर्स्ट कॉलम, ओके। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किसी पर्टिकुलर सेल को एक्सेस कैसे किया जाता है। यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, i, j and k, ये 3 वेरिएबल्स हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे, फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i की वैल्यू क्या है, 0। दूसरी बात जो मुझे बतानी थी कि जैसे हम ये अरे को डिक्लेयर करते हैं, इनमें क्या हो जाएगी, कोई भी गार्बेज वैल्यू असाइन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अब हम यहाँ पे आते हैं, i की वैल्यू क्या हुई, 0 हुई, 0 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है, तो हम अंदर आएंगे। यहाँ पर आए, फिर से j की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब j की वैल्यू क्या हो गई, 0, 0 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू। यहाँ पर आए, k की वैल्यू भी क्या हो गई, 0, 0 इज लेस देन 3, कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो गई है, ओके। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, स्कैनएफ का मतलब आपको पता है, बहुत वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ। मतलब अब क्या है, कंट्रोल वेट करेगा कुछ इनपुट के लिए, मतलब यूजर को अब कुछ एंटर करना है। आप चाहो तो यहाँ पर ऊपर एक मैसेज दे सकते हो, एंटर वैल्यूज फॉर अरे, ओके। जो भी आपको मैसेज देना है आप दे सकते हो। यहाँ पर आए स्कैनएफ, मतलब अब यूजर को कुछ एंटर करना है। तो सपोज यूजर ने एंटर किया 101, जो कि हमारा एम है, ठीक है। तो 101 यूजर ने क्या किया है, एंटर किया है, तो वो कहाँ पर जाके स्टोर होगा, एट एड्रेस ऑफ a। अब यहाँ पे क्या है, i मतलब 0, 0, 0, सॉरी यहाँ पर a की जगह m आएगा, क्यों, क्योंकि हमारे अरे का नाम क्या है, m है। तो m की 0, 0, 0 सेल पर ये चीज अरे को डिनोट करती है, ये चीज रो को, ये कॉलम को डिनोट करती है। तो हमारे 0th अरे की 0, 0 सेल पे, 0th अरे की 0, 0 सेल पर क्या स्टोर हो जाएगा, 101 स्टोर हो जाएगा, ओके। इसके बाद में क्या हुआ, k की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो गई, 1 हो गई। तो k की वैल्यू 1, 1 इज लेस देन 3। अब यहाँ पर सॉरी 3 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। कॉलम्स कितने हैं, 2 है, ठीक है। तो ये k इज लेस देन 2 हो गया। k की वैल्यू 1 हो गई, 1 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है। हम फिर से आए, मतलब स्कैनएफ यूजर को कुछ एंटर करना है, कंट्रोल यूजर जब तक कुछ एंटर नहीं करता है आगे नहीं बढ़ने वाला है। तो अब जो भी यूजर ने एंटर किया, सपोज 24 एंटर किया, तो वो 24 कहाँ पे जाके स्टोर होगा, देखो ये हमारा एम है, ये क्या है, हमें आउटपुट सपोज गिवन है कि आपको ऐसा आउटपुट एंटर करना है, उसके अकॉर्डिंग हमने प्रोग्राम बनाया है। आप वैल्यूज कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। आप वैल्यू 24 की जगह कुछ और भी देना है, जो आपको वैल्यू देनी है वो आप दे सकते हो, ठीक है। तो अब वो 24 कहाँ स्टोर होगा, देखो i की वैल्यू 0 है, j की वैल्यू 0 है, k की वैल्यू क्या है, 1 है। तो 0, 0, 1 पे, अब ये चीज मैंने अच्छी तरह से समझाई थी। अगर मैं 0, 0, 1 बोल रही हूँ तो हम किस सेल की बात कर रहे हैं, 0, 0, 1, तो यहां पर जाके क्या स्टोर हो जाने वाला है, 24 स्टोर हो जाएगा, ओके। इसके बाद मतलब आप जब ये प्रोग्राम बनाओ तो वैल्यूज ये वाली प्रोवाइड करना, तो आपको समझने में इजी रहेगी कि हाँ ऐसा ही आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में फिर से k की वैल्यू क्या हुई, इंक्रीमेंट होके हो गई 2, तो k की वैल्यू हो गई 2, 2 इज लेस देन 2, कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, क्योंकि 2 छोटा नहीं है 2 से। तो हम इस लूप से बाहर आ गए। इसका मतलब क्या है कि हमारी एक रो कंप्लीट हो चुकी है, एक रो के दोनों कॉलम्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर आए, कौन से लूप की एंडिंग हो रही है, इस वाले लूप की। तो हम बाहर आने से पहले j को इंक्रीमेंट करेंगे, तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 इज लेस देन 3, कंडीशन क्या हो रही है,
ट्रू हो रही है, कंडीशन ट्रू है, मतलब हम कहाँ पे आएंगे, फिर से यहाँ आएंगे और k की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 इज लेस देन 2, कंडीशन क्या है, ट्रू है। हम यहाँ पर आए scanf, अब मतलब सपोज यूजर ने 102 एंटर किया है, तो वो 102 कहाँ पे जाके स्टोर होगा, तो वो स्टोर होगा 010 पर, तो 010 पर जाकर 102 स्टोर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि जैसा हम आउटपुट चाह रहे हैं, जैसे हम चाहते हैं कि वैल्यू स्टोर हो, वैसे की वैसे ही वैल्यूज क्या हो रही हैं, स्टोर हो रही हैं। फिर क्या होगा, k की वैल्यू इंक्रीमेंट क्या हो गई, 1। अब मैं थोड़ा सा फास्ट बताऊंगी क्योंकि इतना आपको आप समझ में आ गया, तो आप आगे भी ड्राई रन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या हुई, k की वैल्यू क्या हुई, 1 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू। अब यूजर ने सपोज एंटर किया 25, तो वो 25 कहाँ स्टोर होगा, 011 पे स्टोर होगा, तो 011 पे 25 स्टोर हो गया। फिर से k की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, 2 हुई, तो वैसे ही ये क्या हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर j की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 इज लेस देन 3, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू है, कंडीशन ट्रू है। हम यहाँ पर आए, फिर से k की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। फिर 0 इज लेस देन ट्रू, कंडीशन ट्रू। अब जो कुछ भी यूजर एंटर करेगा, सपोज 103 एंटर किया, तो वो कहाँ पे जाके स्टोर होगा, 020 पर, मतलब 020 पर 103 एंटर हुआ। फिर से k की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो गई 1। अब जो कुछ भी यूजर एंटर करेगा, 26 एंटर किया, तो 021 पे जाके स्टोर हो जाएगा। कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, 26 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब क्या होगा, अब थोड़ा सा आप ध्यान देना, अब क्या हुआ, k की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर j की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो गई, 3 हो गई। क्या हो गई, j की वैल्यू 3 हो गई। 3 इज लेस देन 3, कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो अब हम इस वाले लूप से भी क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। अब हम इस लूप से बाहर आए, तो अब यहाँ पर हम देखें तो i की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी। i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो गई, 1 हो गई। मतलब अब हमारा 0th अरे कंप्लीट हो चुका है। अब हमें फर्स्ट अरे को क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। तो अब फिर से क्या हुई, 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू। अब j की वैल्यू फिर से क्या हो गई, 0 हो गई। 0 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू। फिर से k की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। 0 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू। अब जो कुछ भी आप एंटर करोगे वो कहाँ पे स्टोर होने वाला है, 100 लोकेशन पे, मतलब 100 लोकेशन पे आप जो भी एंटर करोगे वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ओके, इसी तरह से ये वाला पूरा अरे भी क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, ठीक है। इवेंचुअली मतलब एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हमारे j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और k की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो उस पॉइंट पे ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हुई, तो हम ऊपर जाएंगे और i की वैल्यू क्या थी, 1 थी, ठीक है। फिर हम ऊपर जाएंगे, i को इंक्रीमेंट करके हम क्या करेंगे, 2 करेंगे। तो अब यहाँ पर हम देखें 2 इज लेस देन 3, कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो फिर से अब हमारा फर्स्ट अरे भी फिल हो चुका है, अब हमें सेकंड अरे को क्या करना है, फिल करना है। तो अब फिर से j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और 0 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू। फिर हम यहाँ पे आएंगे, k इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0, 0 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू। हम यहाँ पर आएंगे, ओके। अब हमें क्या करना है, फिर से scanf, मतलब यूजर से वही एलिमेंट्स पूछेंगे हम। तो अब जो भी यूजर एंटर करेगा वो कहाँ स्टोर होने वाला है, 200 पर स्टोर होगा। कहाँ पर, 200 पर स्टोर होगा। तो इसी तरह से अब आपको क्या करना है, फिर से जैसा मैंने, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइए। ये वाला जैसे मैंने अरे फिल किया है, यहाँ पर i की वैल्यू 0 थी, अब वही का वही कंसेप्ट यहाँ यूज होता है, बस i की वैल्यू क्या है, 2 है। ओके, कंफ्यूजन हो तो थोड़ा सा पीछे जाके वापस से देख लीजिए, ठीक है। अगर मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूं मुझे प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो बड़ा हो जाएगा बहुत ज्यादा। ओके, बड़ा होने में भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरा नहीं देखोगे, वॉच टाइम कम हो जाएगा। अब इसके बाद 200 पर फिल होगा। सबसे पहले क्या होगा, 101, तो 101 कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। उसके बाद में 201 पर फिल होगा, तो 201 पर फिल हुआ, तो 27 यहाँ आ गया। फिर जब ये वैल्यू इंक्रीमेंट हुई तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। फिर हम यहाँ पर आएंगे तो k की वैल्यू 0 होगी, तो जो भी फिल होगा 210 पर फिल मतलब स्टोर होगा, तो 210 पर स्टोर होगा। तो इसी तरह से ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, फिल हो जाएंगी, ओके, स्टोर हो जाएंगी। फिर क्या होगा, ये दोनों जब कंडीशंस फॉल्स होंगी हम ऊपर आएंगे, i की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, i की वैल्यू जब 3 होगी तो कंडीशन फॉल्स होगी और हम इस लूप से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो हमने इतना देखा कि हम इस तरह के अरे में वैल्यूज कैसे फिल कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको फॉर्मेट करते हैं। हम क्या चाहते हैं, हम यूजर से पूछें डे 1 क्या रोल नंबर और मार्क्स एंटर करो, देन डे 2 के रोल नंबर और मार्क्स एंटर करो। देखो यहाँ पर ऐसा ही तो हो रहा है, ये है हमारा डे 1, ये है हमारा डे 2 का स्टूडेंट,
स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस और ये है हमारा डे 3 का स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस। तो अब मैं इतना सा चेंज चाहती हूँ कि थोड़ा सा फॉर्मेटेड, मतलब अगर आपसे ये पूरी की पूरी 18 वैल्यूज आई थिंक हैं, अब ये 18 वैल्यूज आप एंटर कर करके आप थोड़ा बोर हो जाओगे कि वैल्यूज कहाँ जा रही हैं। अगर आउटपुट के साथ थोड़ा सा मैसेज आ जाए तो वो कैसे आएगा, देखो हम क्या चाहते हैं कि सबसे पहला मैसेज हमारा कब आना चाहिए, जब हमारा ये वाला अरे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा मैसेज कब आना चाहिए, जब हमारा ये वाला अरे स्टार्ट हो रहा है। मतलब मैं चाहती क्या हूं कि मैसेज में आना चाहिए एंटर डे 1 परफॉर्मेंस, क्या एंटर डे 1 परफॉर्मेंस या डे 1 रिकॉर्ड्स, ओके, ये मैं चाहती हूं। तो सबसे पहले डे 1 के रिकॉर्ड्स यहां फिल होंगे, डे 2 के रिकॉर्ड्स यहां फिल होंगे। तो जैसे ही हम इस अरे को फिल करने जा रहे हैं वैसे ही पहले मैसेज क्या आना चाहिए, एंटर डे 2 रिकॉर्ड्स, ये आना चाहिए। जैसे ही हम इस सर्वे को फिल करने जा रहे हैं तो मैसेज आना चाहिए एंटर डे 3 रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो अब हम चेंजेस क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर जैसे ही आई की वैल्यू 0 हुई मतलब हम हमारे फर्स्ट अरे को फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप मैसेज में दे सकते हैं printf, pf मतलब printf, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डे %d रिकॉर्ड्स, क्या देंगे, डे %d रिकॉर्ड्स, ओके। इसके बाद में अब आपको क्या लगेगा कि हम डे 1, डे 0 तो कुछ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर तो आई की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, i+1। यहाँ देखो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हो रही है, जो भी वैल्यू हो रही है उसमें +1 होकर सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है, क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो जब आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, सबसे पहली बार जब आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो यहाँ पर मैसेज में क्या आएगा, डे %d के प्लेस पे क्या हो जाएगा, i+1 दैट इज 0+1 मतलब डे 1 रिकॉर्ड्स। तो आपको सबसे पहले मैसेज में क्या मिलेगा, डे 1 रिकॉर्ड्स। तो उसके बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पे \n लगा दीजिए ताकि अब हमारा कंट्रोल कहाँ आ जाए, दूसरी लाइन में आ जाए, ठीक है। तो अब होगा क्या, जब यहाँ पर डे 1 रिकॉर्ड्स और उसके बाद में ये सारी रोज और कॉलम्स को पूछा जाएगा, ठीक है। सपोज आपने क्या किया, प्रोग्राम में यहाँ पे एक और चेंज कर दिया, यहाँ पे एक और ये लाइन एंटर कर दी, तो आउटपुट क्या आएगा। सबसे पहले देखो मैं एक बार के लिए इसको फिर से ड्राई रन करके बताती हूँ। अगर हमारे आई की वैल्यू क्या है, सबसे पहले 0 है, क्या है, आई की वैल्यू 0, कंडीशन ऑब्वियसली ट्रू है। हम यहाँ पर आए, यहाँ पर आउटपुट में क्या आएगा, डे %d रिकॉर्ड्स मतलब डे i+1 क्या है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, %d के प्लेस पे क्या आ जाएगा, i+1 दैट इज 1 आ जाएगा। तो डे 1 रिकॉर्ड्स क्या आ जाएगा, डे 1 रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो क्या आ जाएगा, डे 1 रिकॉर्ड्स, यहाँ पे क्या आया, डे 1 रिकॉर्ड्स आया, ओके। इसके बाद में क्या होगा, तो इसके बाद में अब यहाँ पे आए, जे की वैल्यू क्या हुई, 0 हुई, 0 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू। अब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा, रोल नंबर एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट %d। अब जे की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0+1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो रोल नंबर एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1 क्या आ जाएगा, क्योंकि जे की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0+1 मतलब 1, तो रोल नंबर एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1। तो यहाँ पे मैसेज में आएगा रोल नंबर एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1। यहाँ पे मैं रफली लिख रही हूँ, लेकिन अगर आपने पूरा प्रोग्राम समझा है तो ये चीज भी आपको समझ में आ जाएगी, ओके। फिर हम यहाँ पर आए, के की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, स्कैनf %d आपने जो कुछ भी एंटर किया वो 000 लोकेशन पे क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अभी तक ये मैसेज ओनली एक ही बार प्रिंट हुआ है, ये चीज ध्यान रखना। जो भी आपने एंटर किया वो 000 लोकेशन दैट इज इस लोकेशन पे आके स्टोर हो जाएगा, सेव हो जाएगा। मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, तो यहाँ पे आके सेव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, देखो के की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो गई, 1 हो गई, क्या हो गई, 1 हो गई। अब हम ऊपर अभी नहीं गए हैं, तो ये मैसेज अभी सिर्फ एक ही बार है, के की वैल्यू क्या हो गई, 1 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू। अब आपने जो कुछ भी एंटर किया वो कहां पे स्टोर होगा, 001 पे, दैट इज यहाँ पे स्टोर होगा। तो अभी तक आपने, जैसा कि आपसे पूछा गया था, रोल नंबर एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1, तो आपने रोल नंबर दिया वो यहाँ स्टोर हुआ, मार्क्स दिया वो यहाँ पे जाके क्या हुआ, स्टोर हो गया, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी जब के की वैल्यू 2 होगी। फिर आप यहाँ पर गए, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो गई, 1 हो गई। फिर यहाँ पर मैसेज आएगा रोल नंबर एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट %d J+1, जे की वैल्यू क्या है, 1 1+1 2, तो मैसेज में क्या आएगा, रोल नंबर एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 2 क्या आ जाएगा, स्टूडेंट 2 आ जाएगा। तो अब आप
फिर से यहाँ पे आओगे, k की वैल्यू 0, 0 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू। इसका मतलब ये लूप 2 बार चलेगा, मतलब आपको 2 वैल्यूज देनी है। अब जैसा कि आपके सामने मैसेज आया रोल नंबर एंड मार्क्स, तो आप ये अज्यूम करके दे रहे हो कि पहली वैल्यू रोल नंबर वाले कॉलम में स्टोर होगी, दूसरी वैल्यू यहाँ पर स्टोर होगी। जब ये लूप 2 बार चला तो उसके बाद क्या होगी, थर्ड टाइम में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर से हम ऊपर आएंगे, j की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, रोल नंबर एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट j+1 मतलब 3। तो अब आपसे थर्ड स्टूडेंट की डिटेल्स पूछी गई हैं, तो फिर से अब ये लूप कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा, और जो 2 डिटेल्स आप दोगे वो यहाँ पर और यहाँ पर जाके स्टोर हो जाएंगी। फाइन। इसके बाद में अब क्या हुआ, अब ये वाली कंडीशन भी क्या हो जाएगी, फॉल्स, ठीक है, क्योंकि j की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। फिर i की वैल्यू क्या हुई, इंक्रीमेंट होके क्या हो गई, 1 हो गई। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू। अब यहाँ पे मैसेज क्या आएगा, डे %d रिकॉर्ड्स। इसका मतलब क्या है, डे i+1 मतलब 2, डे 2 रिकॉर्ड्स। और फिर यही प्रोसीजर चलेगी जैसी इसके लिए चली थी, ठीक है। तो ये इसका एम सिर्फ क्या था कि अगर आप थोड़ी यूजफुल मैसेजेस डिस्प्ले करवाना चाहते हो। अब हम देखते हैं कि यही सारी, देखो ये डिटेल्स स्टोर हो चुकी हैं, अब यही डिटेल्स को हमें प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे, ओके। अब यूजर से पूछने तक का हमारा कोड कंप्लीट हो गया। उसी के जस्ट बाद आपको जो कोड लिखना है वो क्या लिखना है, यहां से लेकर कहां तक लिखना है, यहां तक कोड लिखना है। उसके बाद रिटर्न 0 मेन फंक्शन की एंडिंग करनी है, ठीक है। अब देखो कोड में कोई चेंजेस नहीं है, बस scanf की जगह यहाँ पे क्या आ गया है, printf आ गया है। और दूसरी बात आपको जो करना है वो क्या करना है, यहाँ पे \n करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो ये कोड कैसे रन होगा, मैं 0th अरे के लिए बता रही हूँ, फिर अंडरस्टूड है कि फर्स्ट और सेकेंड अरे कैसे होगा। सबसे पहले क्या हुआ, i की वैल्यू 0, तो i इज इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू। यहाँ पर i क्या प्रिंट हुआ, डे 0+1 मतलब 1 रिकॉर्ड्स, तो क्या आ जाएगा, डे 1 रिकॉर्ड्स, ठीक है। क्या आ जाएगा, डे 1 रिकॉर्ड्स, ओके। इसके बाद में अब हम कहाँ पे आएंगे, यहाँ पर आएंगे, j की वैल्यू भी क्या हुई, 0, कंडीशन क्या है, ट्रू है, यहाँ पर आए। अब मैसेज में क्या आएगा, रोल नंबर एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, तो रोल नंबर एंड, अब मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ, रोल नंबर एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, कौन सा स्टूडेंट, j+1 मतलब 1, तो रोल नंबर एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में हम आए, यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले क्या प्रिंट होने वाला है, क्योंकि k की वैल्यू क्या है, 0 है, तो प्रिंट क्या होगा, 0 0 0 सेल पर जो कुछ भी होगा वो प्रिंट होने वाला है। तो क्या है, 1 0 1 है, तो पहले 1 0 1 प्रिंट हुआ। उसके बाद में एक स्पेस यहाँ पे प्रोवाइड कर देना आप, ठीक है, ताकि एक स्पेस के बाद में दूसरी डिटेल प्रिंट होगी। फिर से क्या हुई, k की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो गई, 1 हो गई, तो k की वैल्यू 1, 1 इज लेस देन ट्रू, कंडीशन 1 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू। अब क्या प्रिंट होगा, 0 0 1 पर जो कुछ भी है वो प्रिंट होगा। तो 0, ये 0th अरे है, तो 0 0 1 पे क्या है, 23 है, तो 23 यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में k की वैल्यू इंक्रीमेंट जब हुई तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अब हम यहाँ पर गए तो j की वैल्यू अब क्या हुई, इंक्रीमेंट होके 1 हो गई, कंडीशन ट्रू। हम यहाँ पे आए, फिर से मैसेज आएगा, रोल नंबर एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 2, क्या आ जाएगा, स्टूडेंट 2। फिर हम यहाँ पर आए, k की वैल्यू 0, मतलब ये लूप 2 बार चलेगा। सबसे पहले क्या होगा, j की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो 0 1 0 पर जो कुछ भी है वो प्रिंट हो जाएगा, 1 0 2, और फिर 0 1 1 पर जो कुछ भी है वो प्रिंट हो जाएगा, दैट इज 24 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में फिर से क्या होगी, जब k की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो कंडीशन फॉल्स, फिर से j की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 2, ठीक है। फिर से मैसेज आएगा, रोल नंबर एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, और फिर j की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2+1 मतलब 3, ठीक है। फिर हम यहाँ पे आएंगे और 2 बार ये लूप चलेगा, और फिर क्या होगा, 0 2 0 पर जो कुछ भी है वो प्रिंट होगा, मतलब 1 0 थी, फिर 0 2 1 पर जो कुछ भी है वो प्रिंट हो जाएगा, ओके। इसके बाद अब क्या होगा, j की वैल्यू जब इंक्रीमेंट होगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर से i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो जाने वाली है, i की वैल्यू 1 हो जाएगी, और यही की यही प्रोसेस क्या होने वाली है, रिपीट होने वाली है, ओके।